Honda SP 160 वर्सेस Honda Hornet 2.0 कौन सी बाइक लेनी चाहिए? आइए आज के इस वीडियो में इनके बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हर स्वागत करता हूं आपका टेक्निकल एसएसटी ऑटोमोबाइल पब्लिकेशन पर। सबसे पहले बात करते हैं Honda SP 160 की। बात कर लेते हैं इस बाइक के कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल, ये है इस बाइक की राइट प्रोफाइल और ये रही इसकी फ्रंट से प्रोफाइल। आइए पास से दिखाता हूँ। ये देखिएगा, हेड हैंडल ओआरबीएम का जो पैटर्न है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। हेड आपको डुअल टोन में मिल जाता है। SP 125 SP 160 भाई दिखने में ये दोनों बाइक जो है सिमिलर लगती हैं। यहाँ पर ये होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। एंड हेडलाइट की अगर बात की जाए तो मैं इग्निशन ऑन कर देता हूँ। ये देखिएगा, इग्निशन के ऑन होते ही DRLs ऑन हो जाते हैं। 1 2 3 4 रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप हमको मिलता है। एंड इस बाइक में आपको हजार्ड लैम्प का भी फीचर मिलता है जो कि SP 125 में नहीं मिलता है, ये इसमें एडिशनल है। फ्रंट सस्पेंशन की अगर बात की जाए, फ्रंट में कंपनी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। फ्रंट मडगार्ड आपको डुअल टोन में मिलेगा। सस्पेंशन पर दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। एंड व्हील्स की अगर बात की जाए, 17 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर, जिसमें फ्रंट टायर प्रोफाइल है 80-117। ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में हमको मिलता है सिंगल चैनल ABS। फ्रंट में 276 mm का पेडल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम। स्टैंडर्ड से आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा। जो दूसरा मॉडल आता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और डुअल पिस्टन कैलिपर है जो कि निशिन कंपनी का है, काफी बेहतर माना जाता है सेगमेंट में। अब बात कर लेते हैं Honda Hornet 2.0 की। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कलर की। इस बाइक में आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं, जिसमें से अभी अपने साथ में इसका ये ब्लैक कलर खड़ा हुआ है ग्रे ग्राफिक्स के साथ में। काफी अल्टीमेट एंड काफी धांसू लग रहा है। आइए 360 डिग्री से कवर कर लेते हैं। ये है इस बाइक की प्रॉपर लेफ्ट प्रोफाइल। ये हॉर्नेट की राइट से प्रोफाइल है। आइए पास से दिखाता हूँ फ्रंट की प्रोफाइल। ये देखिएगा, हेड हैंडल ORBM का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इग्निशन को मैं ऑन कर देता हूँ और चाबी के ऑन होते ही ये देखो इसके DRLs ऑन हो गए जो कि लास्ट ईयर अपडेट हुए थे। और रिफ्लेक्टर LED हेडलैम्प सेटअप इसमें आपको मिलता है। साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको LED में मिलते हैं और ये नॉन फ्लेक्सिबल है। ये देखो, नेकेड हेड दिया है। रोबोटिक पैटर्न आपको मिलता है हेड पर। यहाँ पर ये ग्लॉसी डिजाइन आपको मिल जाएगा। एंड सस्पेंशन की अगर बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल में आपको UHD सस्पेंशन मिलते हैं जो कि गोल्डन कलर के हैं। चलने में बहुत ज्यादा आपको कंफर्टेबल एंड स्टेबल राइड ये देने वाले हैं। कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा इसे चलाने में। राइड रिव्यू करूंगा मैं, तब डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। फ्रंट मडगार्ड ये आपको डुअल पार्ट में मिलता है। आगे ग्लॉसी है, पीछे रफ है। दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाएंगे। एक अच्छी बात ये है होंडा बाइक्स की कि जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो वैसी हेडलाइट ऑन हो जाती है और आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हो, लो बीम हाई बीम। ये देखो, है ना। हॉर्नेट में आपको 17 इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। अलॉयस का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। एंड टायर की अगर बात की जाए, MRF कंपनी के बेस्ट क्वालिटी के ट्यूबलेस टायर ऑफर किए हैं। फ्रंट टायर प्रोफाइल क्या है 110/70/17। हॉर्नेट में एक और काफी ज्यादा प्रीमियम चीज है, वो ये देखो, सोवा कंपनी के सस्पेंशन मिलते हैं भाई आपको, वो भी UHD, है ना, काफी जबरदस्त। टायर में आपको दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके की ग्रिप्स के साथ में आते हैं। एंड ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS मिलता है। फ्रंट व्हील में 276 mm का पैडल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है, जिसमें डुअल पिस्टन निशिन के कैलिपर्स ऑफर किए गए हैं। इस बाइक के टैंक का डिजाइन कुछ इस तरीके का है। टैंक कॉल पर होंडा की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। यहाँ पर ये देखिएगा, कुछ इस तरीके के ग्राफिक्स मिल जाते हैं और टैंक जो है डुअल टोन में दिया गया है। टैंक पर यहाँ पर E20 का सपोर्ट आपको मिल जाता है और इस मोटरसाइकिल में आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। हैंडल का डिजाइन में आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, कुछ इस तरीके का है, काफी जबरदस्त। फीचर बटन देख लेते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये नेविगेशन कीज क्यों दी है भाई? इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए, आगे करके दिखाऊंगा। नीचे की तरफ साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर ये इंजन किल स्विच, उसके नीचे हजार्ड लैम्प बटन और उसके नीचे एक सेल्फ का बटन दिया गया है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तो इसमें आया ही नहीं। अरे नहीं भाई, मिलता है ना। तो एंड्रॉइड वाले दिक्कत में आएंगे अब, ना ही आईफोन वाले। क्यों? क्योंकि भाई इस बाइक में आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए ये देखो USB-C चार्जिंग पॉइंट जो है कंपनी दे रही है, काफी अच्छी बात है। यहाँ पर ये आपको इग्निशन मिल जाता है और ये रही इसकी चाबी। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है वो जिस तरीके से होती है, फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, जिसमें आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती हैं। ये मीटर हम लोग देख रहे हैं अब एक्टिवा 110, 125 में और SP 125 में, हॉर्नेट में, हॉर्नेट 125, 180 में ये आपको मीटर मिलता है।
काफ़ी ज़बरदस्त है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, ये देखिएगा, ये देखिए, है ना, ये देखो। इसमें ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है बेस मॉडल से ही, अच्छी बात है ना। आरपीएम मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इसमें मिल जाती हैं और आप इसको यहाँ से लगातार ऑपरेट कर सकते हो। बाइक के टैंक का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। इधर ये हॉर्नेट की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ पर होंडा का 3D में बैज मिल जाता है और ये देखो 2.0 की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिलती है। 3.0 का वेट कर रहे हो क्या? हॉर्नेट में आएगा भाई, जल्दी आएगा। यहाँ पर आपको फाइबर में कवर मिल जाता है, टैंक कवर, और ये देखो E20 का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है, होंडा की ब्रांडिंग है। और इस मोटरसाइकिल में आपको 12 लीटर की यानी कि 12 लीटर की फुल टैंक कैपेसिटी मिलती है। 12 लीटर आप इसमें पेट्रोल भरवा सकते हो। सेंटर में यहाँ पर आपको रफ मिलेगा, यहाँ पर ग्लॉसी मिलेगा। हैंडल का डिजाइन मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ ऐसा है। सभी फीचर बटन देखते हैं। लेफ्ट हैंडल पर इंडिकेटर स्विच है, लो बीम हाई बीम पासिंग के लिए। यहाँ पर ये नेविगेशन कीज, इसके मीटर को कंट्रोल करने के लिए। उसके नीचे साइड टर्न इंडिकेटर, उसके नीचे एक हॉर्न का बटन। राइट हैंडल पर इंजन किल स्विच है, ये हजार्ड लैम्प का बटन है और सेल्फ स्टार्ट का बटन एडिशनली दिया गया है। हॉर्नेट में मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तो दिखा ही नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो। अब ना तो एंड्रॉइड वाले परेशान होंगे, ना ही आईफोन वाले। क्यों? क्योंकि मोबाइल चार्ज करने के लिए यहाँ पर ये देखो टाइप सी चार्जिंग पॉइंट कंपनी दे रही है, जो कि काफी अच्छी बात है भाई। सेगमेंट में सबसे बेहतर माना जाता है, काफी ज्यादा रिलायबल भी होता है। हॉर्नेट की चाबी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की कंपनी ऑफर कर रही है। और इग्निशन यहाँ पर टैंक पर आपको मिलेगा। चाबी के ऑन होते ही इसके मीटर की जो स्टार्टिंग है कुछ इस तरीके से होती है। फुल्ली डिजिटल कलर TFT आपको स्क्रीन मिलेगा, जिसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं और यहाँ से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये देखो, सेटिंग में चलते हैं, फंक्शन, डिस्प्ले, नीचे जनरल, इसमें आपको ब्लूटूथ की भी कनेक्टिविटी मिल रही है। नीचे सर्विस रिमाइंडर वगैरह सब कुछ, मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, है ना। और इसमें आरपीएम मीटर, ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, डिजिटल क्लॉक, गियर शिफ्ट इंडिकेटर और भी बहुत कुछ आपको जो है इस बाइक में मिलता है। ये देखो, डिस्टेंस टू एम्प्टी, डिजिटल क्लॉक, यहाँ से ये देखो आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती हैं। ये मीटर आपको एक्टिवा 110, 125, SP 125, हॉर्नेट 125 और SP 160 में भी आपको मिलता है। बात कर लेते हैं अब इसके इंजन की। इसमें कंपनी दे रही है 162.71 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वाल्व इंजन। इस बाइक में आपको इंजन गार्ड मिल जाता है और क्रैश गार्ड भी मिल जाएगा। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 13.27 bhp की 7500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 14.58 न्यूटन मीटर का 5500 आरपीएम पर। इसके इंजन से काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज भी अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 140 kg। ग्राउंड क्लियरेंस इसमें तकरीबन 177 mm के आसपास मिलता है, काफी बेहतर है होंडा की इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस। एंड सीट हाइट मैं आपको दिखा देता हूँ बैठकर लाइव एग्जांपल। ये देखो, मेरी हाइट से आप एक रफ आइडिया ले सकते हो। मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है, आराम से दोनों पैर आ रहे हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना, काफी जबरदस्त। इसमें सीट हाइट लगभग 790 mm के अराउंड है। इसमें कंपनी ने दिया है 184.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड BS6FI 4 स्टॉक 2 वाल्व इंजन। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 17.03 bhp की 8500 आरपीएम पर और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 15.9 न्यूटन मीटर का 6000 आरपीएम पर। इसके इंजन से काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। पावर एंड टॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है वो काफी अच्छा है एंड इसी के साथ साथ ये बाइक माइलेज अच्छा निकाल कर देती है। माइलेज और सर्विस के बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं हम लोग इसके डायमेंशंस की। इसका कर्व वेट है 142 kg, ना तो ज्यादा भारी है और ना ही ज्यादा हल्की है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल जाता है लगभग 160 mm के आसपास और सीट हाइट भी है लगभग 790 mm के आसपास। बैठकर दिखाऊं? चलो, मेरी हाइट से आप एक रफ आइडिया ले लेना। मेरी हाइट लगभग 5'6" के आसपास है और दोनों पैर आराम से आ रहे हैं। सेंटर स्टैंड पर ये बाइक लगी हुई है। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं सिंगल लीवर के साथ में, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। राइडर फुट पैड ऑटो एंड फुल के साथ में है। सेंट्रल स्टैंड भी दिया गया है। सेफ्टी 1W से साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर आपको मिल जाता है। साइड पैनल पर SP की ब्रांडिंग, सीट कॉल पर 160 की ब्रांडिंग आपको मिल जाएगी। एंड सीट की अगर बात की जाए, राइडर प्लेन के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रही कि भाई स्प्लेंडर 100 सीसी की मोटरसाइकिल है, इतनी पतली सीट दे देते हैं हीरो वाले। और ये देखो 160 सीसी की बाइक है,
यामा 160 सीसी, मतलब जापानी जिक्सर, ये लोग काफी कंफर्टेबल सीट देते हैं, मुझे वो काफी ज्यादा पसंद आता है। ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का, ये देखो। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर कर रही है। पिलियन फुट पैड ये देखो एल्यूमिनियम में है, नेकेड चेन सेट दिया गया है, एंड यहाँ पर काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगी। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हो। बात कर लेते हैं रियर टायर की। रियर में भी हमारी कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर ऑफर किया है, एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या कह रही है, 130 70 17। एंड सीट कॉल पर यहाँ पर ये चाबी लगाने का सेक्शन, सीट को ओपन करने के लिए यहाँ पर ये ग्राफिक्स मिल जाएंगे। इस मोटरसाइकिल में आपको 5 गियर मिलते हैं, जिसका पैटर्न है फर्स्ट डाउन ऑल अप। सिंगल लीवर आपको मिलेगा, राइडर फुट पैड ऑटो अनफोल्ड के साथ में है। साइड स्टैंड कट ऑफ फीचर मिल जाता है, सेंटर स्टैंड भी दिया गया है। साइड पैनल कुछ इस तरीके के डिजाइन में है, यहाँ पर आपको ये एडिशनल प्रोटेक्शन मिल जाएगी। पिलियन फुट पैड काफी बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में एल्यूमिनियम में है, यहाँ पर ये एडिशनल आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और इस मोटरसाइकिल में आपको स्प्लिट सीट मिलती है, जो कि राइडर प्लेन के लिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी है, ये देखो, है ना। ग्रेवरेल का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। सीट कॉल यहाँ पर ही आपको स्टिकर्स मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के। बात कर लेते हैं रियर सस्पेंशन की। रियर में कंपनी ने मल्टी स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन ऑफर किया है, एंड यहाँ पर ये देखो चाबी लगाने का सेक्शन, इसके सीट को खोलने के लिए। एडिशनली आपको साड़ी गार्ड मिल जाएगा, लेडी फुट पैड आप इसमें लगवा सकते हो। नेकेड चेन सेट मिलता है, और मुझे होंडा का चेन स्प्रॉकेट बहुत ज्यादा बेहतर लगता है, ये देखो कुछ इस तरीके के पैटर्न में आता है। एंड यहाँ पर काफी सारी इंफॉर्मेशन हैं, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आराम से तसल्ली से पढ़ सकते हो। बात कर लेते हैं पीछे वाले टायर की। पीछे भी हमारे कंपनी का ही ट्यूबलेस टायर है, एंड रियर टायर प्रोफाइल क्या कह रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 140 70 17, यानी कि काफी वाइड टायर मिलता है आपको। अपाचे पल्सर से चौड़ा टायर आपको पीछे मिलता है। एसपी 160 की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है, जिसमें टेल लाइट आपको एलईडी में मिलेगी, एंड साइड टर्न इंडिकेटर्स आपको हैलोजन बल्ब में मिलेंगे। एंड यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग, नंबर प्लेट लाइट ये भी हैलोजन बल्ब में, एक बेहतर बिल्ड क्वालिटी के साथ में है। एंड रियर वाला टायर आपको 130 सेक्शन का मिलता है, जो कि मैं आपको दिखा चुका हूँ। रियर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर बात की जाए तो भाई इसमें मिलता है सिंगल चैनल एबीएस। ये डिस्क स्टैंडर्ड में आती है, डुअल डिस्क इसका अपर मॉडल है, ठीक है। डिस्क में लोगे तो रियर में 220 mm का रियर में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलेगा, पैडल डिस्क। एंड ड्रम में लोगे तो 130 mm का ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का, ये देखो सिंगल मफलर आपको मिल जाता है। पिलियन फुट पैड ये देखो, एसपी की ब्रांडिंग आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कोई भी किक स्टार्ट का फीचर नहीं मिलता है, ये देखिएगा। रियर ब्रेक लीवर। होंडा हॉर्नेट की रियर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके की है। टेल लाइट ये आपको एलईडी में मिलेगी, एंड साइड टर्न इंडिकेटर ये आपको एलईडी में मिलेंगे, ब्लिंकर्स एलईडी में। होंडा की ब्रांडिंग, नंबर प्लेट लाइट भी एलईडी में दी गई है, रिफ्लेक्टर यहाँ पर मिल जाता है, और काफी बेहतर बिल्ड क्वालिटी आपको इसमें मिलती है। बात कर लेते हैं रियर ब्रेकिंग सिस्टम की। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि इसमें मिलता है डुअल चैनल एबीएस, और रियर व्हील में 220 mm का पेडल डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, और इसमें भी आपको निशिन का ही कैलिपर मिलता है, जो कि सिंगल पिस्टन है। भाई कॉस्ट कटिंग कहीं पर भी नहीं की गई है, भर भर के जेन्युइन प्रोडक्ट, बेहतर बिल्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स इसमें कंपनी दे रही है। एग्जॉस्ट का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, ये देखो, ये सिंगल मफलर मिलेगा, पिलियन फुट रेस्ट, ये देखो यहाँ पर ये एडिशनल प्रोटेक्शन, यहाँ पर होंडा की ब्रांडिंग। कोई भी किक स्टार्ट का फीचर आपको इस बाइक में नहीं मिलता है। तो भाई डिटेल हम लोग वॉक अराउंड कर चुके हैं, आइए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं, इंजन साउंड सुन लेते हैं, एग्जॉस्ट सुन लेते हैं कि बाइक क्या कह रही है। ये लो, एक ही बार में स्टार्ट हो गई, और इंजन साउंड सुनो भाई, इतना साइलेंट इंजन। अदर ब्रांड की 100 सीसी की मोटरसाइकिल इससे ज्यादा आवाज करती हैं, ये 180 सीसी का होंडा का इंजन है, ये देखो कितना ज्यादा साइलेंट है, कितना ज्यादा रिफाइन है। आरपीएम मीटर भी मिलता है, और इसमें आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता, जो कि SP 125 SP 160 में आ गया है, और होंडा साइन 125 में आ गया है। हॉर्नेट 125 में मिलता है, लेकिन इसमें आपको इंजन किल स्विच मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। आइडियल कंडीशन पर इंजन साउंड सुनो, एग्जॉस्ट नोट सुनो, थ्रॉटल लेता हूँ, आरपीएम मीटर, इंजन किल स्विच। अब बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस, वारंटी, प्रोज एंड कॉन्स, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है।
जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो, यानी कि बढ़वा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक से आराम से 40, 45, 50 तक का माइलेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो इस बाइक में आपको एक ये मॉडल मिलता है स्टैंडर्ड, और एक रेप्सोल करके भी आता है जो कि इनका रेसिंग एडिशन है, वो आई थिंक डिमांड पर ही मंगाया जाता है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड होंडा हॉर्नेट 2.0 में एक ही मॉडल आता है जो कि अभी अपने साथ में है। इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है तकरीबन 1,47,000 और ये ऑन रोड आते आते आपको मिलेगा लगभग 1,75,000 के अराउंड। आइए बात कर लेते हैं इस बाइक की प्राइस, माइलेज, सर्विस वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप चाहो तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई इस बाइक से लगभग 50 के अराउंड माइलेज निकाला जा सकता है। फिर डिपेंड करता है बाइक कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। रियल लाइफ में वही 45 के अराउंड। सर्विस की अगर बात की जाए तो होंडा कंपनी अपनी इस नई बाइक पर आपको लगभग 3 सर्विस फ्री देती है। होंडा SP 160 में आपको टोटल 2 वेरिएंट मिलते हैं, एक डिस्क और दूसरा डुअल डिस्क। बेस वेरिएंट पे इसकी एक्स-शोरूम प्राइस है तकरीबन 1,15,000 रुपए और जो टॉप एंड मॉडल है उसकी एक्स-शोरूम प्राइस है लगभग 1,21,000 रुपए। तो भाई ऑन रोड आते आते ये आपको बेस मॉडल में पड़ेगी 1,40,000 रुपए की और टॉप एंड मॉडल में ये ऑन रोड आते आते आपको मिलेगी 1,46,000 रुपए की। अब मैं उम्मीद करता हूं इन दोनों बाइक से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। इन दोनों में से आपने अपने लिए कौन सी बाइक सिलेक्ट की है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इनके इंडिविजुअल वीडियोस, डेडिकेटेड वॉक अराउंड्स ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, लिंक आई बटन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपसे मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।